नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य गौरांग शर्मा आज आप सबके साथ शेयर करूंगा सूर्य का खाना नंबर 5 का फल। लाल किताब कहती है जब भी सूर्य खाना नंबर 5 में हो ऐसे जातक को घोड़े की लीद से निकला हुआ माणिक। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही यूनिक है। सूर्य खाना नंबर 5 के बहुत सारे शुभ फल बताए गए हैं। सूर्य खाना नंबर 5 वाला जातक अपनी परिवार की उन्नति करने वाला, अपने परिवार का नाम रोशन करने वाला होता है। अपने परिवार में हट के अलग से काम करने वाला, अपनी अलग पहचान बनाने वाला, नाम रुतबा शोहरत कमाने वाला होता है। पढ़ाई में बेहद उम्दा और साथ ही दुनियादारी में भी मशहूर होता है। ऐसा जातक शेर और बकरी को एक साथ रखने की कुव्वत का मालिक होता है। कहने का मतलब है इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होता है, इतना अच्छा पॉलिटिशियन या राजनीतिज्ञ होता है कि आचार्य चाणक्य की तरह किसी चंद्रगुप्त को राजा बनाने की क्षमता रखता है। ऐसा जातक दीर्घायु का मालिक होने के साथ साथ सरकार से विशेष प्रकार का लाभ प्राप्त करता है, खास करके 27 से 28 साल की उम्र में। ऐसे जातक का फ्रेंड सर्कल या सोशल सर्कल प्रोमिनेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और प्रोमिनेंट बिजनेसमैन के साथ देखा गया है। ऐसे जातक का घर भी बहुत ही सुंदर जगह पे होता है जिसके इर्द गिर्द सरकार चलाने वाले राजकीय मंत्री या उम्दा बिजनेसमैन देखे गए हैं। सूर्य खाना नंबर 5 के समय बहुत सारी संतानों का योग तो नहीं है, एक या दो संतान होती है, पर वो इतनी बुद्धिमान इंटेलिजेंट होती है कि पूरे कुल को उतारने वाली होती है। ऐसा जातक अपने माता पिता की सेवा करता है और जिस समय से ये माता के गर्भ में आता है उस समय से ही इसका परिवार चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो वो अमीर होने लग जाता है। इसके बड़े होते होते परिवार में सारी सुख सुविधाएं आने लगती हैं। इसके पैदा होने से पहले ही घर में नौकर चाकर भी आ जाते हैं। ऐसे जातक के लिए लाल किताब लिखती है अगर इसको राजा ना तारे तो इसको फकीर ही तार दे। मतलब इसको अगर राजकीय सम्मान नहीं मिलेगा तो कोई ना कोई फकीर आके ही इसका भला कर जाएगा। इसका काम नहीं रुकेगा। एक फ़ोन पे घर बैठे बैठे इसके सारे काम होंगे। इतने अच्छे सोशल लिंक्स बना के रखेगा, पॉलिटिकल लिंक्स बना के रखेगा कि इसका कभी भी कोई काम नहीं रुकेगा। उल्टा इसकी वजह से बहुत लोगों के काम बनेंगे। ऐसे जातक को लोग अपना दोस्त बनाकर फ़क्र की बात समझते हैं। इसके साथ अपनी दोस्ती कायम करने को लोग बहुत ही नेक समझते हैं। ऐसे जातक की दोस्ती की वजह से दोस्तों का भी उद्धार होता है। उसके साथ जुड़ने वाले लोगों को समाज में नाम प्रतिष्ठा मिलती है और उनकी प्रसिद्धि भी होती है क्योंकि ये जातक उनके साथ जुड़ जाता है। जातक की पत्री में चंद्र, मंगल और बृहस्पति भी नेक हों और सूर्य को सपोर्ट कर रहे हों तो ऐसे जातक की तुलना हुमा नामक पक्षी से की गई है, जो कि एक काल्पनिक पक्षी है जो हमेशा उड़ता ही रहता है, कभी धरती पे पैर नहीं जमाता। और ऐसा पक्षी जिसके सर के ऊपर से उड़ जाए उसको राजगद्दी का सुख ज़रूर देके जाता है। तो ऐसा जातक किंग मेकर बनता हुआ या कुशल राजनीतिज्ञ बनता हुआ देखा गया है। इनकी खुद की रुचि पॉलिटिक्स में या राजनीति में देखी गई है, या सलाहकार बन के किसी नेता के या उसके प्राइवेट एडवाइज़र बन के भी उभरते हुए देखे गए। जातक इतना भाग्यशाली होता है कि इसके दुनिया से रुखसत होने से पहले या मरने से पहले इसकी कोई भी ख्वाहिश अधूरी नहीं रहती। ये सारी ख्वाहिशें पूरी करके ही जाता है। ऐसा जातक झूठ बोलने से सख्त नफरत करता है। इसके लिए झूठ बोलना विष का घुट पीने समान है और झूठ सुनना भी इन जातकों के लिए बहुत ही कष्टदायक है। कोई अगर इनसे झूठ बोलता है तो ये उससे रिश्ता तोड़ने से पहले एक बारी सोचते तक नहीं है। इनको सच्चाई पसंद होने के साथ साथ पंक्चुअल होने का या अपने समय की कदर होने का भी बहुत ज़्यादा गुमान होता है। अगर मंगल नेक हो कुंडली में तो यही सूर्य दुगनी पावर से असर देगा। और अगर ऐसा नहीं भी है तो जातक को चाहिए कि अपने घर की रसोई ईस्ट की दीवार की तरफ बना ले, ईस्ट की तरफ खड़े होकर खाना खाए और खाना पकाए भी, तो ये उसे मंगल का बेनिफिट भी दे देगा। यहाँ पे बलवान बैठा हो तो जातक को क्रोध भी बहुत आता है पर ठंडा भी जल्दी हो जाता है। इनके घर में किसी न किसी को बाजू की समस्या, टेनिस एल्बो या बाजू में चोट लगना या दर्द रहने की शिकायत अक्सर देखी गई है। सूर्य खाना नंबर 5 के समय जातक खुद जब अपनी माता के गर्भ में आता है तो अपने खानदान की उन्नति तो करता ही है, पर जब इसका पुत्र भी इसकी पत्नी की गर्भ में आता है तो और बढ़ोतरी होती देखी गई है। जातक अपनी मातृभूमि से, अपने वतन से खूब प्रेम करता हुआ देखा गया है। अपने धर्म से इसका विशेष लगाव होता है। धर्म कर्म के काम करना, मंदिर बनवाना, प्रचार करना या अपने देश के लिए फौज में भर्ती हो जाना ऐसे जातक की इच्छा देखी गई है। या फिर ऐसा जातक समाज को अपने विचारों से और अपनी वाणी से इतना प्रभावित करता है कि हजारों लाखों की संख्या में भीड़ को भी स्टेज पे खड़े होकर हैंडल कर लेता है। एक पॉलिटिशियन के रूप में, एक लीडर के रूप में उभर के आता है और इसको नेम फेम सक्सेस की कभी भी कमी नहीं रहती, प्रोवाइडेड ये अपने सूर्य को सही रखें।
सूर्य को मंदा ना करें। 5 वाला जातक सभी फैसले अपने मन के अनुसार लेता है, मनमौजी स्वभाव का हो जाता है और फैसले सही हो या गलत हो उसकी पूरी जिम्मेवारी भी खुद पे लेता है। सूर्य 5 वाले जातक के घर में ऐसा भी देखा गया है, किसी पुरखे की 3 पीढ़ियों तक 2 शादियां हुई मिल जाती हैं। ये सूर्य मंदा हो जाए तो इसके बिल्कुल उल्टे असर भी होते देखे गए हैं। माता को या पत्नी को या किसी को परिवार में यूट्रस रिलेटेड समस्या, फेलोपियन ट्यूब्स की समस्या देखी गई है, अबॉर्शंस या मिसकैरेजेस देखे गए हैं, अल्पायु संतान भी देखी जा सकती है अगर ये सूर्य मंदा हो रहा हो तो। अगर यहाँ पे सूर्य राहु से मंदा हो रहा हो तो यहाँ पे कोर्ट कचहरी के चक्कर या सरकार की तरफ से ट्रबल्स या मुसीबतें आपको देगा, या फिर आपको डिफेमेशन या बदनामी का सामना भी करना पड़ेगा। आइए बात करते हैं सूर्य 5 के जातक को क्या प्रोफेशन करना चाहिए, क्या कारोबार उसको सूट करेगा। सूर्य जब भी खाना नंबर 5 में हो ऐसे जातक को पॉलिटिकल एडवाइज़र या मंत्री या पॉलिटिशियन बनना या गवर्नमेंट जॉब लेना, हाई रैंकिंग एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट जॉब्स, हाई रैंकिंग मिनिस्ट्रियल पोस्ट या हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल की जॉब लेना बहुत ही शुभ फल देगा अगर वो उसकी पढ़ाई करे तो। गवर्नमेंट कंट्रैक्टर या रियल एस्टेट डेवलपर बनना भी इनको शुभ फल देगा। ये ज्योतिष भी बनते देखे गए हैं और ये पॉलिटिकल एडवाइज़र बनते हुए भी देखे गए हैं। आइए बात करते हैं सूर्य खाना नंबर 5 के समय किन उपायों को करके आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। सूर्य खाना नंबर 5 के समय अगर आप भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं लक्ष्मी जी के सहित तो वो आपको बहुत शुभ फल देगी। अगर सूर्य का 7 घोड़ों वाला रथ, इसकी मूर्ति आप अपने ऑफिस में या वॉल हैंगिंग अपने ऑफिस में लगाएं ईस्ट की दीवार पर, ये बहुत शुभ फल देगा। अपने घर की किचन ईस्ट की दीवार के साथ जुड़ती हुई बनाएं, ईस्ट में बैठ के खाना खाएं, ये भी आपको सूर्य के शुभ फल देगा। साथ ही सूर्य भगवान को हर रोज़ सुबह सूर्योदय के समय कॉपर के लोटे से हिबिस्कस फ्लावर या लाल रंग का पुष्प डाल के अर्घ प्रदान करना भी आपको शुभ फल देगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने इसको ध्यान से सुना होगा और इस वीडियो पे लाइक, शेयर या कमेंट करना ना भूलें। आप ऐसा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आप इनको ध्यान से देख रहे हैं। आने वाले सत्रों में हम कवर करेंगे सूर्य का 12 भागों में फल और फिर अन्य प्लैनेट्स को भी हम कवर करेंगे। जुड़े रहें हमारे पेज गौरांग आश्रय से, बिकॉज लक इज नॉट बाय चांस। हरे कृष्णा।